हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 9 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह करने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड है, इसने जनमत संग्रह करने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी कराया गया था कि किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने के लिए जनमत संग्रह कराया है, तो वह स्विट्जरलैंड था। अब वह जनमत संग्रह पूरा हो गया है, तो इसके तहत इसमें यह कहा गया है जो जनमत संग्रह कराया गया था उसमें लगभग 44 पॉइंट 54 पॉइंट लोगों ने यह कहा है कि जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी जाए, और लगभग 46% लोगों ने कहा है कि रोक नहीं लगाई जाए। ठीक है, अब ये जनमत संग्रह क्या होता है, तो इसके तहत पूरे देश में यह वोटिंग कराई जाती है कि वह बिल पास हो या ना हो। ठीक है, इसके तहत जनमत संग्रह में यह होता है। तो इसीलिए जो स्विट्जरलैंड की सरकार है उसने जनमत संग्रह कराया था बुर्का पहनने पर, तो अब वहाँ पर यह बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब यह तो स्विट्जरलैंड ने किया, तो इससे पहले भी कई देश और ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो वह कौन कौन से देश हैं ऐसे? तो जैसे डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, बुल्गारिया है, और वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में जो फ्रांस था उसने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब स्विट्जरलैंड ने किया है, तो स्विट्जरलैंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है मैप में, यही स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से घिरा हुआ है, यानी कि यह एक लैंडलॉक कंट्री है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल क्या है? बर्न यहाँ की कैपिटल है। और वर्तमान में इसकी करेंसी क्या है? तो स्वीट फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? गाय फर्मोलिन। कौन है? गाय फर्मोलिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हर सर्कल डॉट इन नामक एक डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जो रिलायंस फाउंडेशन है इसने हर सर्कल डॉट इन नामक एक डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यहाँ की जो मुकेश अंबानी की पत्नी है जिनका नाम है नीता अंबानी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा आप लोगों को पता है, कल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 8 मार्च के लिए, तो उसी के मौके पर जो रिलायंस फाउंडेशन है उसने महिलाओं के लिए हर सर्कल डॉट इन फाउंडेशन की शुरुआत की है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा, जो महिलाएं हैं जो निजी परेशानियों से गुजर रही हैं, तो इसके तहत ये निजी परेशानियों से गुजर रही हैं वे महिलाएं इस पर जाकर अपनी परेशानियां व्यक्त कर सकेंगी। और जो यहाँ पर विशेषज्ञ महिलाएं हैं, यानी कि उनके निवारण के लिए जो महिलाएं बैठी हैं, वह यानी उस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकेंगे। यह केवल महिलाओं के लिए ही बनाया गया रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने कब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो इसरो है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 28 मार्च के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जो इसरो है इसने कहा है कि हम 28 मार्च को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, यह लॉन्च किया जाएगा तो जो किस ऑर्बिट में, पृथ्वी के किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा यानी स्थापित किया जाएगा, तो आप लोगों को बता दूं, मान के चलो ये पृथ्वी है, इसकी ये 3 कक्षाएं हैं। कौन कौन सी? ये वाला जो होता है लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये मिडिल और अर्थ ऑर्बिट होता है, और ये हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। तो जो इसे स्थापित किया जाएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। किसमें? हाई अर्थ ऑर्बिट में, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी? 36,000 किलोमीटर की। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है यह 80 से 2,000 किलोमीटर के बीच की रेंज का होता है, और मिडिल अर्थ ऑर्बिट 2,000 से 20,000 की जो किलोमीटर की रेंज होती है वहां तक होता है, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है 20,000 से 36,000
किलोमीटर की रेंज के बीच का होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इसे स्थापित किया जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और इसे स्थापित किस जो यानी कि व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है इसे स्थापित करने के लिए, तो जो GSLV F10, कौन सा GSLV F10 के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। और इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है, कौन सा, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसे स्थापित किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अच्छा, इसका कार्य क्या होगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का, तो इसका कार्य होगा जो भारत की सीमाएं हैं उस पर निगरानी रखना, यानी कि जो भारतीय सीमाएं हैं दूसरे देशों से जुड़ी हुई उनकी निगरानी करना, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में यानी कि जानकारी देना, यानी कि त्वरित जानकारी देना जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के कच्चे तेल प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की घटना खबरों में? तो अभी हाल ही में जो सऊदी अरब है, कौन सा, सऊदी अरब देश है, इसके जो कच्चे तेल प्रतिष्ठान है उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों की घटना खबरों में। तो अभी अब सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो टैंकर से बने हुए हैं, यही जो सऊदी अरब की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है जिसका नाम है आरामको। क्या नाम है, आरामको, ठीक है। यानी कि यही जो सऊदी अरब के जितना भी तेल का कार्य होता है वह यही कंपनी देखती है जो है, और यह एक सरकारी कंपनी है। तो इसी का एक तेल भंडार करने की जगह है जिसका नाम है रास तनूरा। क्या नाम है, रास तनूरा। यहाँ पर तेल जो आरामको कंपनी है उसके रास तनूरा स्थान पर तेल भंडार होता है। तो यहीं पर जो यह हमला देखने को मिला है, तो यह हमला किया किसने, तो जो आप लोगों को मैं मैप में दिखाता हूँ, ये वाला आप ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं यही सऊदी अरब है, ठीक है। इससे जुड़े हुए ये यमन है और ये ओमान है। कौन है, यानी कि ये यमन और ये ओमान है। तो यमन से यहाँ पर हमला किया गया है। जो आरामको कंपनी की एक तेल भंडार करने की जगह है जिसका नाम है रास तनूरा, वहाँ पर इसे हमला किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके तहत ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब सऊदी अरब की किया गया है, यानी सऊदी अरब में किया गया है। तो सऊदी अरब को देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यही सऊदी अरब है। सऊदी अरब की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है, रियाद, और यहाँ के किंग कौन है, सलमान यहाँ के किंग हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल, यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने हल्का सा रेड मार्क दिया है, यह क्या है, फारस की खाड़ी, और यह क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, वह कौन कौन सी है, वह उसको स्ट्रेट का क्या नाम है, हार्मोज स्ट्रेट। क्या नाम है, हार्मोज स्ट्रेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाल ही में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसे कहाँ पर किया गया है, तो शिलोंग में एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका नाम है इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं विज्ञान केंद्र, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और जो 75वां जन औषधि केंद्र है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसके तहत क्या होगा, जो जन औषधि केंद्र है इसमें जो दवाएं हैं वह बहुत ही किफ़ायती दर में मिलेंगी, यानी कि सरकारी दवाएं हैं उन्हें बहुत ही किफ़ायती दर में दिया जाएगा, और इससे जन औषधि जो है लोगों को तक आराम से पहुँच सकेगी, ठीक है। और यह जो इस उद्घाटन किया गया है 75वां है, कौन सा है, 75वां। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी कारों के लिए एयर बैग अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो अपनी भारत सरकार है इसने 1 अप्रैल 2021 तक, कब, 1 अप्रैल 2021 तक सभी कारों में एयर बैग अनिवार्य कर दिया है। जो एयर बैग होते हैं यह बना किसका होता है, तो यह नायलॉन का बना होता है। किसका, नायलॉन का बना होता है। और इसमें गैस कौन सी भरी होती है, तो सोडियम एजाइड, कौन सी, सोडियम एजाइड गैस भरी होती है। और इससे सर्वप्रथम कब बनाया गया था, तो 1919 में, यानी कि कब इसका प्रयोग किया गया था, 1919 में। इससे होता क्या है, तो जब भी किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो यह जो ड्राइवर की साइड वाला
यानी कि हैंडल होता है उस पर लगे होते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है तो यह खुल जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होते हुए जो ड्राइवर बैठा होता है उसे चोट कम लगती है। ठीक है, यानी कि उसे उतनी हानि नहीं होती है जितनी अगर एयरबैग ना लगे होने के कारण होगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार है, इसने जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें रात्रि सफारी शुरू की है। 3 राष्ट्रीय उद्यानों में यह सफारी शुरू की गई रात्रि सफारी। वह कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में यह रात्रि सफारी शुरू की गई है। अब ये रात्रि सफारी क्यों शुरू की गई है? तो आप लोगों को पता होगा कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो केवल रात्रि में ही निकलते हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए राज्य सरकार ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह रात्रि सफारी शुरू की गई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे पुराना पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यानी कि यूके में। ठीक है, और यहाँ पर ही जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसमें भारत में सर्वाधिक टाइगर इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसमें लगभग 231 टाइगर हैं। कितने? 231 टाइगर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो भारत में टाइगर्स की संख्या है 2967। कितनी? 2967। और किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? तो वह कौन सा है? मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटका में और उसके बाद उत्तराखंड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने पॉइंट समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैप में देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सॉरी। हाल ही में आयोजित मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचर को 65 किलोग्राम वर्ग में, कितने? 65 किलोग्राम वर्ग में 0-2 से हरा दिया था। 0-2 से हराने के कारण इन्हें, यानी कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने जो अभी पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज है इसमें अब तक 7 पदक जीत चुका है। कितने? 7 पदक जीत चुका है। ठीक है, यहीं पर जो विनेश फोगाट है, यानी महिलाओं में विनेश फोगाट है, उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और जो विनेश फोगाट है अब यह दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। कौन सी? नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही बजरंग पुनिया है। कौन है? बजरंग पुनिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के एक निजी टेलीविजन चैनल ने पहली ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश है, कौन सा? अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसने एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल में पहली ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। ठीक है, अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। मैंने आप लोगों के लिए कल क्वेश्चन भी कराया था कि जो बांग्लादेश सरकार है इसने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो बस संप्रति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज होती है। और जो बांग्लादेश है इसी ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर ही नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जारी की गई है, यानी कि अगर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है तो वह सर्विस नहीं कर सकेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं सॉरी, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है तशनुवा आनंद शरीर। कौन है? तशनुवा आनंद शरीर यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में कौन सा संगठन भारत में AI गेम चैलेंज चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो अभी हाल ही में जो नेस्कॉम है, कौन है?
नेस्कॉम माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारत में एआई गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। जो एआई से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन आगे समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी बीजू पटनायक की जयंती मनाई गई है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो अभी हाल ही में जो स्वतंत्रता सेनानी थे बीजू पटनायक, इनकी जयंती मनाई गई। यह उड़ीसा के, किसके? उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और जो वर्तमान में नवीन पटनायक है, इन्हीं के पिताजी थे। कौन थे? जो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हीं के यह पिताजी थे। ठीक है। इंडोनेशिया जो एक देश है, इसके द्वारा इन्हें जो बीजू पटनायक थे, इन्हें भूमि पुत्र का पुरस्कार दिया गया था, यानी नामक उपाधि दी गई थी भूमि पुत्र। सॉरी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1919 में। और इन्होंने जो महात्मा गांधी का असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चला था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इन्होंने भाग लिया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब उड़ीसा के थे, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं। वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो उड़ीसा का नेशनल पार्क है वह कौन से हैं? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका, यहाँ के 2 नेशनल पार्क है। भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वह ही उड़ीसा के राउरकेला में, कहाँ पर? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। ठीक है। अब भारत का पहला फायर पार्क भी उड़ीसा में ही बन रहा है, जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर यह बन रहा है। और यहीं पर इंडियन वीमेन लीग 2021-22 की मेजबानी भी उड़ीसा के द्वारा की जा रही है। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट उड़ीसा से समझे होंगे। अब मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। तो चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 6.8% की वृद्धि दर्ज की है। और आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है? यह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया है। आप लोग इसका कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझोगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।